ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज हम नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स में। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स का बेसिक एंड इंट्रोडक्शन पार्ट पॉलिनोमियल का देखा, एंड ये देखा कि कैसे एक पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस का क्या कॉन्सेप्ट है। और ग्राफ के से हमने समझा कि यूजिंग द ग्राफ, अगर किसी भी इक्वेशन का या कोई किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें ग्राफ पता है, तो बाय यूजिंग द पॉलिनोमियल टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, एंड इक्वेशन से हमने ग्राफ प्लॉट किया था। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमने ये देखा कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि वो एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट करेगा, वो उस पॉलिनोमियल के उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको पता होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। बेसिकली जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई भी एक हमने पॉलिनोमियल लिया है लाइक पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सो ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल है, एग्जांपल है एक लीनियर पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसका एक्स का जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ये 1 है। सो आई कंसीडर दैट इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सो मैंने आपको बताया था कि अगर आप x का जीरोस फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप p ऑफ x को जीरो से इक्वेट करेंगे। जीरो से इक्वेट करने के बाद आपको ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो आपको x की एक वैल्यू मिलती है दैट इज माइनस बी अपॉन ए। ये जो वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होता है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पर आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बी है, एंड ये मैंने माइनस का साइन लगाया है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये मेरा जो x है ये एक ही जीरो देगा। क्यों एक ही जीरो देगा? क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल कौन सा है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस पॉलिनोमियल की? लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक, अब लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको बताया था कि जनरली एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। ये जो पॉइंट है दैट इज माइनस बी अपॉन ए। सो एक पॉइंट पे कट करने पर इसका एक ही सोल्यूशन आ रहा है। अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर बात जीरो की नहीं हो रही है, जीरोस की हो रही है। जीरोस का मतलब मोर देन 1 वैल्यूज हमें मिलेगी। तो आई कंसीडर्ड, मैंने आपको नेक्स्ट पॉलिनोमियल बताया था दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू, आई कंसीडर्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेम चीज वही करना है। अगर हमें इसके भी कोफिशिएंट हमें अगर इसके भी जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने आपसे बोला कि यू हैव टू कैलकुलेट दिस पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। पी ऑफ एक्स को आप जीरो से इक्वेट करते हैं तो इट कम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मैंने आपको मतलब भी बताया। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2। सो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो ये अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां पर बात हो रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर हम जीरो से इक्वेट करते हैं, सो अभी मैं इसको आपका फैक्टराइजेशन मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। बट बिफोर टू रीच द सोल्यूशन ऑफ दैट, आई कंसीडर्ड कि जो इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं, जो इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं वो बेसिकली दो जीरोस हैं। आई कंसीडर्ड कि उनके जो जीरोस हैं, मैंने अज्यूम किया है कि उनके दो जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा। लेट टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इट इज इक्वेटेड टू जीरो।
So let the two zeros of the quadratic polynomials are अल्फा एंड बीटा. ये जो अल्फा एंड बीटा है, आई कंसीडर्ड कि इसको सॉल्व करने के बाद x की जो दो वैल्यू आने वाली हैं वो अल्फा और बीटा है. तो ये कैसा रिलेशन डेवलप करेगा, ये कैसे रिलेशन डेवलप करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कैसे ये एक रिलेशन डेवलप करेगा वही हम समझने वाले हैं. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने जीरो से इक्वेट किया इसको. जीरो से इक्वेट करने के बाद मुझे यहाँ पर x की दो वैल्यू मिलेगी. आई कंसीडर्ड कि अगर मैंने, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो मुझे दो वैल्यू मिल सकती है, एक वैल्यू भी मिल सकती है, बट मैक्सिमम दो वैल्यू मिलेगा, एक भी मिल सकता है. तो आई कंसीडर्ड कि जो मेरे आंसर आ रहे हैं यही मेरा एक अल्फा और ये एक बीटा आंसर आएगा. ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या है बहुत केयरफुली दिखिएगा. रिलेशनशिप क्या है, पहला रिलेशन बोलता है, ये हमने इसको कंसीडर किया है, ये जीरोस हैं, तो पहला रिलेशन बोलता है सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस. ये सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, वो कहलाता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स. माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो क्लियरली आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस, आई कैन राइट माइनस बी अपॉन ए. हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए. तो पहला रिलेशन क्या दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज व्हाट, माइनस बी अपॉन ए. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आप इसको अच्छे से समझिए और इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए. सिमिलरली जो दूसरा आपको जो रिलेशन मिलने वाला है, इट इज डिफाइंड बाय, मुझे यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से. आफ्टर दैट मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताने वाला हूं. तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल रहा है, माइनस बी अपॉन ए. चलिए अब मैं यहां पर बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात हो रही है, अल्फा इंटू बीटा. अब अल्फा इंटू बीटा देखिए ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा होता है दैट इज सी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या फिर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इट मीन्स दैट सी अपॉन ए. तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, सी अपॉन ए. ये बेसिक टू रिलेशंस हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. बेसिकली ये वही दो आपके रिलेशंस हैं जिसकी मैंने ऊपर हेडिंग लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन टू जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स. देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये पहला रिलेशन है. ये अल्फा बीटा क्या है, ये जीरोस हैं, ये जीरोस हैं. एक क्वेश्चन में आपको प्रॉपर समझाऊंगा, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट. एंड अल्फा इंटू बीटा है दैट इज सी अपॉन ए. ठीक है, हम वेरीफाई भी करेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करके कि उसका क्या प्रोसेस है और वो कैसे सॉल्व हो रहा है. ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं एंड मैं आपको एक क्वेश्चन को के थ्रू इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं जिसमें आप ये अंडरस्टैंड कर पाए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए हम आते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसिडर किया है, क्वेश्चन नंबर 1. ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है. 2.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है. ये फर्स्ट प्रॉब्लम है. ठीक है ना, चलिए बहुत केयरफुली देखते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट. इसमें वेरिफिकेशन भी करना है हमको और इसमें हमको जीरो रिलेशनशिप भी डेवलप करना है, दोनों चीजें करनी है. चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, तो अब मैंने क्या कंसिडर किया, आई कंसिडर्ड p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए, अब मुझे इसके दो जीरोस निकालने हैं पहले तो, ठीक है। तो मैं दो प्रोसेस करने वाला हूं। पहले तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कंपेयर। मैंने आपको ये बताया कि लिखना क्या है आपको, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमने इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मुझे एक पर क्या मिल रहा है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू यहां पर कितना है -2 है, एंड c का वैल्यू कितना है यहां पर -8 है। ओके, नाउ रिलेशनशिप मैंने आपको ही बताए थे। रिलेशनशिप पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की मैं बात करता हूं। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस ऑफ, ध्यान से माइनस का साइन पहले लिखा हुआ है, माइनस ऑफ -2 अपॉन ए की जगह पर कितना है 1। सो आपने अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया है, 2 आ गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की आप बात करिए, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, क्लियरली देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, c अपॉन ए। चलिए c कितना है आपके पास, -8 अपॉन 1। सो मैं क्या बोल सकता हूं आपको कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज हाउ मच, दैट इज -8। ये आपको दो रिलेशन तो मिल गए हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए अब मैं इसका वेरिफिकेशन करता हूं। वेरिफिकेशन पार्ट में इस तरफ आपको सॉल्व करके बताता हूं मैं कैसे इसको वेरीफाई कर रहा हूं। सो बिफोर टू स्टार्ट द वेरिफिकेशन आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या मैं इसको बोल सकता हूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में मैं इसे कंसीडर करूं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग द मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, ये आपने पहले भी कर चुका है अर्लियर क्लासेस में, व्हेन यू आर इन 8th स्टैंडर्ड एंड मोर ओवर आप जिस भी क्लास में थे, तो यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स आल्सो। नाउ चलिए लुक एट हियर, बहुत केयरफुली देखेंगे। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। प्रोसेस देखिए स्टेप बाय स्टेप। आई कंसीडर्ड, मैंने स्टेप 1 लिखा। सबसे पहले तो मैंने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया है, तो आई हैव अ वैल्यू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8। स्टेप 2, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखिए ये पहले ही बोल रहा है, इसको सॉल्व करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मिड टर्म स्प्लिटिंग मैथड। मिड टर्म स्प्लिटिंग मैथड। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि जो बीच वाला टर्म है, ये जो बीच वाला टर्म है ये ब्रेक होगा, ठीक है, ये बीच वाला टर्म ब्रेक होगा। तो मैंने स्टेप 1 में क्या बोला आपको, आप a b c आपने लिखा। स्टेप 2 है आपको a इंटू सी करना है, a इंटू सी करना है। साइन पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें साइन क्या है, हमने 1 इंटू -8 भी अगर किया तो आई गेट -8। तो माइनस का साइन से हमें कंसिडरेशन नहीं करना है, माइनस साइन प्लस साइन से हमें बॉदर्ड नहीं होना है। स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 बोलता है फाइंड फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ स्टेप 2। आपने जो भी स्टेप 2 में निकाला है प्रोडक्ट, उसके आप क्या निकालें, स्टेप 2 लिखें, या फिर आप लिखें a इंटू सी को आपको फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर मैंने 8 के फैक्टराइजेशन निकालने स्टार्ट किए तो बेसिकली देखिए क्या होगा, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4 एंड आई कंसीडर्ड 4 इंटू 2। ये एक बेसिक फंडा है फैक्टराइजेशन का, आप लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्लियरली देखिए, मुझे इसको स्प्लिट करना था, इसको दो पार्ट्स में मुझे स्प्लिट करना था। तो इधर आई कंसीडर्ड 4 2, मैं ले सकता हूं 4 -2 कितना आएगा मेरे पास, -2 आ जाएगा। तो मैंने क्या कंसीडर किया, फैक्टराइजेशन करने के बाद चूज वन फैक्टर। स्टेप 4 क्या मैं बोल सकता हूं, स्टेप 4 है चूज वन फैक्टर which what, which split
which split midterm in two part. Now क्लियरली देखते हैं. अब अगर इसने बोला कि मिड टर्म को स्प्लिट करना है, तो मैंने आपसे बोला आपने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज लिखिए -4x प्लस 2x. कैन आई राइट दिस? -2x को क्या मैं लिख सकता हूं? -4x प्लस 2x, बिकॉज -4x में से 2x जाएगा तो मेरे पास माइनस का 2x बचेगा. तो आई कैन इजीली स्प्लिट कर दिया मैंने मिड टर्म को 2 पार्ट में, एंड देन -8 लिखा हुआ. अब इतना करने के बाद देखिए मैंने इसको अगर 0 से इक्वेट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो टर्म्स, अभी मेरे पास दो के एक पेयर टर्म्स बन गया, एक पेयर ये एंड एक पेयर ये. ठीक है, फर्स्ट वाले पेयर से मैंने x कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बच रहा है? x -4. क्लियरली आप देख रहे हैं दूसरे वाले से मैंने 2 कॉमन निकाला तो मेरे पास x -4 बच रहा है. एवरी टाइम आपके पास ये वाले जो दो नंबर्स हैं ये सेम, मतलब जो दो फैक्टर्स ही जो दूसरे वाले लिखे ये आपके पास हमेशा सेम आने वाले हैं. ऐसा क्यों? ऐसा करने से आप x -4 पूरे से कॉमन निकाल लें तो आपके पास x + 2 बचा है. ठीक है, आप इसको 0 से इक्वेट करते हैं, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x की एक वैल्यू आ रही है 4, x की एक वैल्यू आ रही है -2. ठीक है, मैंने कैसे सॉल्व किया? मैंने पहले x -4 को 0 से इक्वेट किया, 4 वहां जाएगा तो x का वैल्यू 4 आ गया, x + 2 को 0 से इक्वेट किया तो मेरे पास x का वैल्यू -2 आ गया. नाउ बाय सॉल्विंग दिस प्रोसेस आई कैन फाइंड व्हाट द टू जीरोस. ये 2 जीरोस ही मुझे मिले हैं इसको सॉल्व करने के बाद, जिनको मैंने अल्फा और बीटा कंसीडर किया है. ठीक है, बहुत बच्चों के मन में कुछ डाउट होगा कि सर अल्फा किसको कंसीडर करना है, बीटा किसको कंसीडर करना है. देखिए बिल्कुल क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा कंसीडर कर सकते हैं. बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये एसोसिएटिव लॉ है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा हो सकता है. ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं. तो आई कंसीडर्ड कि ये मेरा अल्फा है एंड ये मेरा बीटा है. ठीक है, आपको शायद ये प्रोसेस तो क्लियर हो गया होगा कि अल्फा और बीटा का क्या कॉन्सेप्ट है. यही मेरे वो दो सॉल्यूशंस हैं, दो जीरोस हैं जो मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने मुझे दिया. ये मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने दिया. अब आपको ये समझना है कि ये सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. चलिए ठीक है, सो अभी आपके पास यहाँ पर 4 और -2 है. क्लियरली आप देख सकते हैं अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं, आप यहीं पर मैं आपको करके दिखा देता हूं. अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं, देखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए 4 -2 कितना आ रहा है आपके पास? 2 आ रहा है. और यहां पर भी आपने अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला है? 2 निकाला हुआ है. ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अभी अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो 4 इंटू -2, देखिए 4 इंटू -2 इट विल बिकम -8. नाउ अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास? -8. तो ये वेरीफाई हो गया. ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है. शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर मुझे वेरिफिकेशन करने हैं सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए, और उसमें अगर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. सो नाउ इट इज व्हाट जीरोस. ये आपने जीरोस निकाला है एंड ये आपने वेरिफिकेशन पार्ट किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसलिए आपको पहले ये प्रोसेस कराया. जनरली आप पहले ये प्रोसेस करेंगे, आप पहले जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, आफ्टर दैट आप अपना ये रिलेशन डेवलप कर लेंगे. होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कैसे करना है. ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे मूव करता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा ताकि अब तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर होगा कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम मूव कर रहे हैं सेकेंड वन. ओके, सेकेंड वन क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1. चलिए इसको जल्दी से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फटाफट. ओके, ना 4s² - 4s + 1. सो अभी मैं सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करने वाला हूं. तो मैं जीरोस कैसे फाइंड आउट करूंगा इसके?
मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4 1 जा 4। अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा है 2 2 जा 4 करूंगा एंड 2 प्लस 2, या फिर 2 माइनस 2 भी मेरा 4 हो जाएगा। तो क्लियरली मुझे फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो मैंने क्या किया, 4s स्क्वायर माइनस ऑफ 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने 0 से क्यों इक्वेट किया इसको, ताकि मैं क्लियरली इसके दो जीरोस निकाल पाऊं। ठीक है, सो नाउ अब ये पेयर देख रहे हैं आप लोग, मैंने फर्स्ट वाले से 2 कॉमन लिया, सो 2s कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास s माइनस 1, एंड क्लियरली आप यहां पर देख रहे हैं, मैंने अगर सॉरी यहाँ पर 2s माइनस 1 है, और अगर मैंने यहां से माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं तो अगेन मेरे पास 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 मेरे पास आ रहा है। पूरी इक्वेशन से मैंने 2s माइनस 1 कॉमन लिया एंड आई विल गेट 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत केयरफुली एक चीज देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। अगर मैंने इसको 0 से इक्वेट किया देन आई विल गेट द वैल्यू s इक्वल टू 1/2। इसको भी मैंने 0 से इक्वेट किया तो मुझे सेम वैल्यू मिल रहा है s की, दैट इज 1/2। अब देखिए आप, s की दो वैल्यू तो हमको मिल रही हैं, ठीक है, बट दोनों वैल्यूज हैं क्या, दोनों वैल्यूज सेम है। ये अगर मैं इसे अल्फा कंसीडर कर लूं और ये इसको मैं बीटा कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। सो मेरा जो प्रोसेस है वो क्या बोलता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या बोलता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ बी की जगह पर कितना है, माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन ए। सो 4 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4 अपॉन 4 माइनस बी अपॉन ए, कुछ गलती हो रही है, ओके 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 ओके, सो इट विल कम 4 कैंसिल हो गया, दैट इज 1। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या मिल रहा है, दैट इज 1। अल्फा प्लस बीटा मेरे को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और अगर मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा की मैं बात करता हूं, सी अपॉन ए, क्लियरली देखिए सी अपॉन ए, सी कितना है मेरे पास, 1/4। चलिए अब मैं वेरीफाई कर लूं अपने आंसर को। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूं, 1/2 प्लस 1/2, अल्फा प्लस बीटा, 1/2 प्लस 1/2, इट विल बिकम 1। सो ये वेरीफाई हो गया कि हाँ जो मैंने कंसीडर किया है वो मेरा कंसीडरेशन सही है, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। एंड अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करता हूं तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इट विल बिकम 1/4। तो क्लियरली ये वेरीफाई हो रहा है कि जो मेरे दो जीरोस आए हैं ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा को क्लियरली वेरीफाई कर रहे हैं। सो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमें किसी भी क्वेश्चंस को किस तरीके से, किस लेवल से सॉल्व करना है। ओके, चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, देन नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, पहले तो ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे एक प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट करता हूं, क्लियर करता हूं इसको, आफ्टर दैट फिर हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 3। ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी इसको कंसिडर कर लिया एंड सी इसको कंसिडर कर लिया। कभी वैसा नहीं करना है, बी का कोफिशिएंट यहां पर है, बिकॉज आपको हमेशा याद रखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सुनाओ अब मेरे पास ये कन्वर्ट हो गया है, चलिए जल्दी से हम इसके क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसके हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है। ओके, सो मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना है, 18। चलिए 18 के फैक्टर्स लिखते हैं हम फटाफट। 18 के फैक्टर्स क्या क्या होने वाले हैं हमारे पास, 2 9 जा 9 2 जा, क्लियरली एक ही बार में मुझे मिल गया। अगर मैं 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं देन आई विल गिव 7। सो मेरा मिड टर्म क्या हो रहा है, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। चलिए फटाक से करते हैं इसको, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियरली यहां पर देखिए 2 पार्ट्स मेरे फिर से बन गए, 2 पेयर्स बन गए मेरे पास। अगर मैंने फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन ले लेता हूं, मैं 3x कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या बच रहा है, 2x माइनस 3 3 जा 9, 2x माइनस 3।
एंड यहां से मैं +1 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये सेम वैल्यू बच रहा है 2x माइनस 3। चलिए पूरी इक्वेशन से मैंने 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट में मेरे पास 3x प्लस 1 कॉमन मिल रहा है इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट सबसे पहले मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा दैट इज 3/2, और अगर मैं इसको भी इक्वेट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा -1/3। सो मैं क्या कह सकता हूं कि ये मेरा अल्फा है एंड ये मेरा बीटा है। जीरोस की मैं बात करता हूं। चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं फटाक से। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इट मीन्स दैट अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a की जगह पर क्या है 6 है, b की जगह पर कितना है -3 है। सो माइनस ऑफ -3/6 माइनस माइनस प्लस that is 6/3 1/2. So alpha plus beta is 1/2 and move to the next alpha into beta that is c/a। c/a है, c की वैल्यू कितनी है -7/6 है। सो अल्फा इंटू बीटा अगर आप क्लियरली देख रहे हैं तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका 7/6 आ रहा है। ठीक है, minus of 7 upon, oh sorry that is this one na, so it will come minus of 3/6। it means that minus of 1/2, so you can write -1/2। चलिए ठीक है, ओके चलिए वेरिफिकेशन का टाइम है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं फटाक से। ओके नाउ अल्फा को क्या बोला आपने जीरोस, अल्फा प्लस बीटा 3/2 माइनस ऑफ 1/2, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं 3/2 minus of 1/3, the LCM is 6, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 3s are 9, minus of 3 2s are 6। so यहां पर मेरे पास कितना बचेगा 3 2s are 6, तो मेरे पास कितना वैल्यू बच रहा है 3 2s are, तो 1 2s are 2, that is how much। अल्फा प्लस बीटा कर रहे हो आप लोग तो 3 3s are 9, 2 1s are 2, it will become how much। okay 2 minutes, that is -7 na, so it is here 7, it is 7/6, 7/6। now 9 minus 2/6, that is 7/6। it is verified to you, alpha plus beta is how much 7/6, and alpha into beta is how much 3/2 multiply by -1/3, it will become minus of 3/3 2s are 6 minus of 1/2, it is minus of 1/2। so it is verified। clear, होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये हमें कैसे करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज 4u² प्लस ऑफ 8u। ओके नाउ कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्या क्वाड्रेटिक है, ये तो आधा अधूरा सा दिख रहा है, ये इतना ही क्वाड्रेटिक है क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली घबराने की जरूरत नहीं है, ये और इजी हो गया हमारे लिए बिकॉज इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, मैंने इसको बोला आपको, आप पहले तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। सो आई कंसीडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन, जरूरी नहीं हर बार x के टर्म्स में होगा, तो आई कंसीडर्ड au² प्लस bu प्लस c इक्वल टू 0 से मैंने इसको कंपेयर किया। सो मेरे पास a के प्लेस पे 4 है, b के प्लेस पर 8 है एंड c के प्लेस पर मेरे पास 0 है। ठीक है, चलिए मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, आई टेक क्वाड कॉमन, 4u मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास u प्लस 2 बच रहा है इक्वल टू 0। अगर मैंने इसको 0 से कंपेयर किया तो मेरे पास एक u का वैल्यू 0 मिल रहा है और एक u का वैल्यू -2 मिल रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई कंसीडर्ड कि मेरा अल्फा मेरा 0 है एंड बीटा मेरा -2 है। चलिए वेरिफिकेशन का टाइम है, फटाफट। अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a, b कितना है -8/4, कितना हो रहा है -8/4, 4 1s are 4,
4 2 जा 8, so it will become what? अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है मेरे पास? -2. चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन ए. c कितना है? 0. 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 4 क्या होगा? 0. सो अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? 0. तो ये 0 आ गया आपके पास. क्लियरली क्या देख रहे हो आप? अल्फा इंटू बीटा 0 है. चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं फटाक से. अल्फा प्लस बीटा 0 minus of 2, it will become -2. It is verified. Now alpha into beta 0 is multiplied to -2, it will become 0. It is also verified. Okay, so hope ये भी आपको क्लियर होगा कैसे करना है. ठीक है, so move to the next. फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? चलिए, वेरी गुड. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. Fifth question states that it is t square minus 15. Okay, now somehow again कुछ complicated सा है थोड़ा सा. t square minus 15. सर किसी भी एंगल से क्वाड्रेटिक तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, बट है क्वाड्रेटिक. Why? बिकॉज पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 2 है. अगर मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है. ठीक है, सो नाउ स्टैंडर्ड्स अगर लिख लें तो a t स्क्वायर प्लस ऑफ 0t प्लस ऑफ t के टर्म्स में लिखें अगर हम, सो इसको मैं लिख सकता हूं, b लिख देता हूं, सॉरी, एंड इट इज व्हाट? a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c इक्वल टू 0. सो क्लियरली मैं देख रहा हूं मेरे पास यहाँ पर a के प्लेस पे 1 है, b के प्लेस पर 0 है एंड c के प्लेस पर क्या है मेरे पास? माइनस ऑफ 15 है. ओके, चलिए 0 से इक्वेट करके फटाक से इसके हम क्या निकालते हैं? जीरो फाइंड आउट करते हैं. t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0. ओके, सो t स्क्वायर इक्वल टू 15 यहां पर आया. हम सब जानते हैं जब ये वैल्यू स्क्वायर रूट में जाएगी तो वी विल हैव टू प्लस माइनस. इट मींस दैट t का एक वैल्यू आ रहा है प्लस रूट ओवर ऑफ 15 एंड दूसरा वैल्यू आ रहा है माइनस रूट ओवर ऑफ 15. सो ये एक आपका अल्फा है एंड इट इज योर बीटा. चलिए वेरिफिकेशन का टाइम है फटाक से. अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? माइनस बी अपॉन ए. अब आप देख रहे हैं b के प्लेस पर ऑलरेडी क्या है? 0 है, तो माइनस ऑफ 0 अपॉन 1, तो इट विल बिकम 0. तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे रहा है? 0 दे रहा है. एंड अल्फा इंटू बीटा इट इज c अपॉन ए. c के प्लेस पर क्या है? माइनस 15 अपॉन माइनस ऑफ 15 अपॉन दैट इज 1. तो ये आपको अल्फा इंटू बीटा दे रहा है -15. चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं फटाक से. वेरिफिकेशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा मैंने रूट 15 प्लस ऑफ माइनस रूट 15 किया. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूं मैं. क्या कर रहा हूं? अल्फा प्लस बीटा. रूट 15 कैंसिल, 0. तो वेरीफाइड. अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स दैट रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ रूट ऑफ 15. रूट 15 क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि मुझे पता है रूट ओवर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर ऑफ ए इट ऑलवेज गिव्स ए. तो नाउ 15 एंड माइनस का साइन है तो इट विल बिकम -15. सो अगेन इट इज वेरीफाइड. सो होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा. इसे हम कैसे सॉल्व किया हमने. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का लास्ट, दैट इज सिक्स्थ वन क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या है. Okay, now move to the sixth question. देखिए, 3x square minus of x minus of 4. now सेम प्रोसेस करना है. इसके लिए भी हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है. दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मैंने इसे कंपेयर किया. तो a के प्लेस पर कितना है? 3. b के प्लेस पर कितना है? -1. c के प्लेस पर कितना है? -4. चलिए फटाक से मैंने आपको क्या बोला? फैक्टराइजेशन करने की प्रोसेस क्या है? a इंटू सी करना है. a इंटू सी मेरा कितना आएगा? -12 आएगा. आई कंसीडर 12. फैक्टर्स निकाल लिए मैंने. 4 3 ज़ा 12. क्लियरली दिख रहा है 4 - 3 क्या मिलेगा मुझे? -1 में लिख सकता हूं. सो मैंने क्या फैक्टराइजेशन किया? 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0. ओके,
क्लियरली आप देख पा रहे हैं क्या किया मैंने, जस्ट 4x माइनस 3x मेरा क्या हो गया, माइनस ऑफ x, एंड 4 3 12 भी हो जाएगा मेरा, ठीक है। सो ये पेयर बन गया मेरा। इससे मैंने क्या कॉमन निकाला, x कॉमन निकाल रहा हूं, तो अंदर क्या बच रहा है मेरे पास 3x माइनस 4, यहां से मैंने +1 कॉमन निकाला, तो यहां पर मेरे पास सेम चीज बच रही है 3x माइनस 4। कंप्लीट इक्वेशन से मैंने 3x माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, यहां पर मेरे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू आ रहा है दैट इज 4/3, एंड एक x का वैल्यू आ रहा है -1। सो आई कंसीडर कि मेरे पास अल्फा कितना है, मेरे पास अल्फा है 4/3 एंड बीटा है मेरा -1। चलिए इट्स अ टाइम फॉर वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a। स्टैंडर्ड से मैंने कंपेयर किया है, तो -1/3 इट विल बिकम 1/3। तो कैन आई राइट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3 and move to the next, that is alpha into beta, it is c/a। what is c, it is -4/3, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, -4/3। वेरीफाई कर लेते हैं फटाक से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स दैट 4/3 देन -1, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये देखिए 3 एलसीएम लिया, 4 माइनस 3 दैट इज 1/3। अल्फा प्लस बीटा मेरा 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3, इट इज वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा इट इज सॉरी अल्फा इंटू बीटा दैट इज 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1, -4/3 इट इज -4/3, सो इट इज वेरीफाइड। क्लियर, होप आपको ये एक्सरसाइज के फर्स्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ विच द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखिए यहां पर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, एंड इनको यूज करके हमें अब पॉलिनोमियल बनाना है। इसके पहले हमने क्या देखा कि हमें पॉलिनोमियल गिवन था, सो हमने उसका वेरिफिकेशन किया बाय यूजिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करके, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा c/a को यूज करके हमने उसका वेरिफिकेशन किया था। नाउ अब अभी यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है। फर्स्ट वाला अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 1/4 है, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है मेरे पास। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि हम पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे। चलिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं अभी इनको पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए। अगर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हम इन्हें कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। बेसिकली अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं, या फिर मैं उसके पहले आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं कि p ऑफ x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो आप कहेंगे सर ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने आपको रिलेशंस बताए थे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा है मेरा -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है मेरे पास c/a। चलिए अब मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए b के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूं, -a अल्फा प्लस बीटा, कोई गलती नहीं होगी। b के प्लेस पर मैंने क्या लिखा, -a अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप अच्छे से देखें, मैं यहां पर लिखने वाला हूं दैट इज योर a के प्लेस पे, c के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं a इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, a इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब मैंने इन दोनों को मुझे क्या करना है, अपनी पॉलिनोमियल की इक्वेशन में मुझे पुट करना है। चलिए मैं कर देता हूं p ऑफ x इक्वल टू, अब आप देखिए क्लियरली यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ, अगर मुझे पॉलिनोमियल भी बनाना है या इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो मैंने p ऑफ x को 0 से इक्वेट किया, सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
नाउ क्लियरली मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आप क्या रखें, ए के प्लेस पे आपको क्या रखना है, ए के प्लेस पे आपका एक्स स्क्वायर ही है, प्लस बी के प्लेस पर आपको क्या रखना है, माइनस ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस सी के प्लेस पर क्या रखना है आपको, ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चलिए पूरी इक्वेशन से आपने ए कॉमन निकाल लिया तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसके लिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें मेरे पास अगर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं तो आई कैन डायरेक्टली फाइंड द पॉलिनोमियल। इसको आप पॉज करके नोट डाउन करें। फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बट मैं इसे इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिख के मैं इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखूंगा। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक के फॉर्म में क्या है, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया मेरा p ऑफ x व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, देन p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए क्लियरली अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास गिवन है 1/4। तो व्हाट आई डू, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, -1। चलिए 4 का पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट 4x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया फॉर द फर्स्ट वन। पहले वाले के लिए मैंने क्या निकाल दिया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मेरा आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन देन 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, दूसरा वाला करते हैं हम, इसको आप नोट डाउन कर लें। सेकंड वाला अगर आप देखें, सेकंड वाला अगर आप देखते हैं, सेकंड वाले में मुझे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस √2 गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा मुझे कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है मुझे, 1/3। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको, आप क्या करने वाले हैं सेम चीज, सेम मतलब मैंने आपको क्या बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैं क्या रखने वाला हूं, √2। सो दैट इज √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/3। पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, होप इसको एक बार आंसर हम चेक कर लें। इसका आंसर कितना है बैक साइड में, इट इज एक्सरसाइज 2.2। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 करेक्ट है। ओके चलिए मूव टू द नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट की साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट इज योर थर्ड यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इट इज 0 एंड अल्फा इंटू बीटा √5। now your required polynomial is x square minus of alpha into beta x plus alpha into beta। now x square minus of alpha beta कितना है, 0, you can put 0 here, plus alpha into beta √5, that is your required polynomial। it is has been given by x square plus √5। it is your answer, it is your answer। okay, move to the next। the fourth one is alpha plus beta is 1 and alpha into beta is again 1। now the required polynomial is x square minus of, in the place of alpha plus beta is 1, so I can put 1 and alpha into beta plus 1। so this is your required polynomial। and for the fourth one अगर मैं आपको देखिए, फोर्थ वन क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपको फिर से गिवन है, कितना गिवन है अल्फा प्लस बीटा,
क्लियरली आप देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा इट इज -1/4 and alpha into beta it is 1/4. So the required polynomial is x square minus of alpha plus beta x plus alpha into beta. So it is x square minus alpha plus beta की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं, that is -1/4 x plus alpha into beta 1/4. So x square minus plus x by 4 plus 1/4. फुल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, देन 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ये आप क्लियरली देख रहे हैं, आपका ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया है. यू कैन चेक इन योर आंसर. ओके, आंसर इज करेक्ट. दैट इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सो लास्ट फिफ्थ वाला, सॉरी सिक्स्थ वन, अल्फा प्लस बीटा इज 4 and alpha into beta is 1. Now the required polynomial is what? X square. In the place of alpha beta we will put what? 4. So that is 4x plus alpha into beta is 1. This is your answer. X square minus of 4x plus 1. So hope आपको ये डाउट ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हम उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जहां पर हम अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डिस्कस करेंगे.